गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आज हम जानेंगे साधकों के अनुभव, कैसे सिद्ध हुआ वंदनीय माता जी का आशीर्वाद। श्री विश्वनाथ प्रसाद जायसवाल, चिरकुंडा, धनबाद, झारखंड से लिखते हैं, वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से 3 दिसंबर 1992 को मेरे छोटे भाई बैजनाथ की शादी कलकत्ता आवास पर निश्चित हुई। शादी की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही थी। घर में हंसी खुशी का माहौल था। विवाह के 18 दिन पहले यानी 15 नवंबर 92 को सबसे छोटे भाई रामनाथ को चिरकुंडा स्थित फैक्ट्री के अंदर दिन में 2 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी। गोली लगने के बावजूद रामनाथ स्वयं पेट में गमछा बांधकर स्कूटर चलाकर 1 किलोमीटर पर स्थित एक प्राइवेट नर्सिंग होम पहुंचे थे, लेकिन वहां उपचार की समुचित सुविधा न होने पर भाइयों द्वारा उन्हें अस्पताल धनबाद ले जाया गया। माता जी गुरुदेव की कृपा थी, जिसके कारण रविवार अवकाश होने पर भी सभी डॉक्टर अस्पताल में उपलब्ध थे। डॉक्टरों ने केस की गंभीरता से हमारे पिताजी श्री राम प्रसाद जायसवाल को अवगत कराया तथा ना बचने की बात कही। डॉक्टर की बात सुनकर सभी लोग बहुत परेशान हो उठे, लेकिन मेरे पिताजी को वंदनीय माता जी के आशीर्वाद पर पूरा भरोसा था, इसलिए डॉक्टर से ऑपरेशन करने को कह दिया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन शुरू किया। इधर हम सभी लोग बैठकर माता जी से प्रार्थना करने लगे। मन में बार बार भाव उठता, कुछ भी हो जाए, माता जी ने घर में मांगलिक कार्यक्रम के लिए आशीर्वाद दिया है तो अमंगल कैसे हो सकता है। हम सभी के मन में यही भाव थे कि माता जी अवश्य ही अपना आशीर्वाद फलीभूत करेंगी। हम सभी बैठकर माता जी का ध्यान करके मन ही मन गायत्री मंत्र जप कर रहे थे। करीब 4 घंटे के अथक प्रयास के बाद गोली निकाली जा सकी। सभी डॉक्टर बहुत अचंभित थे। डॉक्टरों ने मेरे पिताजी को बधाई देते हुए कहा कि इस ऑपरेशन में किसी अदृश्य शक्ति का संरक्षण मिल रहा था। इतने दुरूह ऑपरेशन के लिए काफ़ी अधिक दक्षता की जरूरत थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि गोली पेट को चीरते हुए किडनी के रास्ते रीढ़ की हड्डी में जा घुसी थी, जिसे निकालना आसानी से संभव नहीं था, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उस काम को बहुत आसानी से संपन्न करा दिया। इसके पश्चात शक्तिपीठ से वंदनीय माता जी द्वारा अभिमंत्रित जल की एक बूंद मुंह में डालने के ठीक 2 घंटे बाद रामनाथ को होश आ गया। गुरु कृपा से मात्र 18 दिन में ही सारे उपचार हो गए। विवाह में उसे देखकर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो लड़का विवाह की सारी व्यवस्थाएं देख रहा है उसे ही गोली लगी थी। इस प्रकार माता जी के आशीर्वाद से घर में अमंगल भी मांगलिक कार्य में विघ्न नहीं डाल सका। तो ये अनुभव थे विश्वनाथ प्रसाद जायसवाल के, जिनके छोटे भाई की जान बचाई वंदनीय माता जी के आशीर्वाद ने, और ये उनके सच्चे अनुभव थे। इसी तरह से अपना अनुभव अंजू उपाध्याय, डीएसपी अरुणाचल प्रदेश की, लिखती हैं अपने अनुभव। और मुझे भगवान के दर्शन हो गए। वो आगे लिखती हैं, जब मैं घुटनों के बल चला करती थी तभी से घर में होने वाले पूजन, हवन, मंत्रोच्चार के प्रति मेरे मन में एक जिज्ञासा का भाव था। कुछ और बड़ी होने पर मेरी माँ ने मुझे गायत्री मंत्र का अभ्यास करा दिया था और मैं भी घर के अन्य सदस्यों के साथ हवन में शामिल होने लग गई थी। घर में लोग प्रायः शांति कुंज तथा पूज्य गुरुदेव के बारे में बातें किया करते थे। मैं जब भी माँ से पूछती कि पूज्य गुरुदेव कौन है तो उनकी तस्वीर की ओर इशारा करके वह हमेशा यही कहती, उनके बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं, वे कोई आदमी थोड़े ही हैं, वे तो भगवान हैं, भगवान। माँ की ऐसी बातें सुन सुनकर मेरा मन पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए बेचैन होने लगा। मैं बार बार शांति कुंज आने की जिद करने लगी। ये उन दिनों की बात है जब मैं 4ठी कक्षा में पढ़ती थी। बहुत जिद करने पर भी घर से अनुमति नहीं मिली और लाख चाहने पर भी मैं गुरुदेव के दर्शन नहीं कर सकी। 8वीं कक्षा में आते आते मैंने पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। सन 1990 में अचानक एक दिन
पता चला कि बोकारो शक्तिपीठ से कुछ परिजन शांति कुंज जा रहे हैं। गुरुदेव से मिलने की मेरी उत्कंठा अब तक चरम पर पहुंच चुकी थी। मैंने तत्काल शांति कुंज जाने का मन बना लिया और वहां जाने वाले एक परिजन से मिलकर उनके साथ चलने का कार्यक्रम तय कर लिया। इस बात की मेरे घर में किसी को भनक तक नहीं लगने दी। डर था कि वे सभी फिर मना न कर दें। परिजनों की टोली के साथ मैं शांति कुंज पहुंची। अगले दिन सुबह से ही मैं ये सोचकर खुशी से पागल हुई जा रही थी कि आज गुरुदेव के दर्शन होंगे। ऊपर के कक्ष में जाकर पहले मैंने माता जी को प्रणाम किया तो उन्होंने सिर सहलाते हुए आशीर्वाद दिया। इसके बाद गुरुदेव को प्रणाम करने पर उन्होंने मुझे आधा पुष्प देकर आधा स्वयं रख लिया। आधा फूल देने का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। वापसी में सीढ़ियों से उतरती हुई मैं इसी बात को सोचती जा रही थी कि एक अद्भुत अनुभूति हुई। ऐसा लगा कि मेरे कानों में कोई कुछ कह रहा है। मैंने आवाज पहचानने की कोशिश की तो बड़ा आश्चर्य हुआ। वह गुरुदेव की ही आवाज़ थी। वे मुझसे कह रहे थे, तुम्हें मेरे बहुत सारे काम करने हैं। तुम जब किसी काम के लिए आगे बढ़ोगी तो मैं कदम कदम पर तुम्हारा काम आसान करता चलूँगा। पूज्य गुरुदेव द्वारा आधा फूल देकर आधा अपने पास रख लेने का अर्थ अब कुछ कुछ मेरी समझ में आने लगा। अगले दिन वसंत पंचमी पर मैंने गुरु दीक्षा ले ली। जब विदाई का समय आया तो वंदनीय माता जी से मिलने गई। सोचकर तो चली थी कि मैं उनसे कुछ कहूँगी, लेकिन कुछ भी ना कह सकी। एक ही साथ मन में इतनी बातें आ रही थी कि कुछ कहते नहीं बना। इस ऊहापोह में आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी सबसे बड़ी चिंता तो ये थी कि मैं किसी को बताए बिना घर से चली गई थी। साथ ही महिलाओं ने भी मुझे पूरी तरह से डरा रखा था। मन कह रहा था कि अगर माताजी आशीर्वाद दे दें तो घर पहुंचने पर मुझे कोई कुछ ना कहेगा। माताजी ने मेरे मन का भाव बिना कुछ कहे समझ लिया। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर के लोग तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। और आश्चर्य, घर पहुंचते ही डांट, फटकार और पिटाई की आशंकाएं निर्मूल सिद्ध हुई। घर में सबको पहले ही पता चल चुका था कि मैं शांति कुंज गई हुई हूँ। माँ पिताजी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उल्टे सभी इस बात को लेकर खुश हो रहे थे कि मैं वंदनीय माता जी और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर लौटी हूँ। उसी वर्ष जब 2 जून को गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया तो हम सभी शोकाकुल हो गए। मेरे माता पिता दुखी मन से आपस में बातें कर रहे थे। माँ कह रही थी, हम दोनों से अच्छी किस्मत लेकर तो हमारी अंजू ही आई है। हम कई सालों तक सोचते ही रह गए और ये लड़की अकेली जाकर भगवान के दर्शन करके आ गई। पिताजी ने कहा, तुम सच कह रही हो, अंजू अपनी मर्जी से थोड़ी ही गई थी। उसे तो पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज बुलाकर स्वयं दर्शन दिए थे, पर हमारा ऐसा भाग्य कहाँ। इस तरह से अंजू की पूज्य गुरुदेव से मिलने की अभिलाषा पूरी हुई और उसे आशीर्वाद मिला। तो ये हैं साधकों के अनुभव। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।